प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम लोग बहुत सी बार ये समझ नहीं पाते कि हम जिए कैसे। बहुत सी चीज़ें हमें लगती हैं ज़रूरी हैं और हम उनको करने में लग जाते हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है नाम जपो। प्रभु के नाम का जाप करें, प्रभु की ओर ध्यान दें, अपना ध्यान परमात्मा की ओर दें, ताकि जो 5 जिन्हें चोर कहा जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे बच जाएं, ताकि हम अपने लिए और कर्म करते ना रहें। हम उस और ध्यान दें जैसा कि हम बनना चाहते हैं, जैसा बनने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है कि नाम जपो। प्रभु के नाम का जाप, सिमरन करें, ताकि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। जितना ज़्यादा ध्यान उनकी ओर होगा, उतना ही उनकी हम नज़दीकी पाएंगे, उतना ही उनको जान सकेंगे, उतना ही उनको पहचान सकेंगे। जब नाम को इंसान जपता है तो जो नाम, जो शब्द है, जो कण कण में समाया हुआ है, जो हम सबके भीतर है, जब उस ओर ध्यान देता है तो उससे हम एक में होना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब ध्यान टिकाने के लिए बैठते हैं तो हम अंदर में असलियत की जानकारी पा सकते हैं। तो नाम जपो, प्रभु की ओर ध्यान दो, ये सबसे पहला प्रिंसिपल है। जो दूसरा है वो है किरत करो, कि हम घर गृहस्थी में जीते हुए प्रभु को पा सकते हैं। हम सब ने ऑनेस्टली मेहनत करके, सच्चाई से, नेकी से अपने लिए कमाई करनी है और अपने परिवार को संभालना है। कि किरत करो कि नेकी से, सच्चाई से, किसी से हेरा फेरी नहीं करनी, कोई फ्रॉड नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना, कि अपनी मेहनत से हम कमाई करें। कि हर एक इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। कि इंसान जाने कि प्रभु ने इस धरती पर भेजा है, यहाँ पर घर गृहस्थी में जीते हुए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। बहुत से लोग उस समय यही सोचा करते थे कि प्रभु को पाने के लिए घर बार छोड़ना होगा, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज ने सबको बड़ा स्पष्ट किया कि जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ पर रहते हुए हम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। मेहनत करना, अपने लिए नेकी से कुछ कमाना ज़रूरी है, क्योंकि इस ज़िंदगी में जीने के लिए हमें अपने आप के लिए और अपने जो भी परिवार के लिए सहूलियत करनी है। तो किरत करो कि सच्चाई से कमाई करो। ये दूसरा प्रिंसिपल है। और तीसरा प्रिंसिपल है कि वन छको, कि जो हमने कमाया है, जो हमने किया है, जो प्रभु ने हमें देन दी है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, कि जो प्रभु ने देन दी और हमारे को मिल गया इस दुनिया में, उसको हम औरों के साथ बांट कर इस्तेमाल करें। कि बहुत से लोग हैं जिन्हें शायद वो ना मिला हो जो हमें मिला हो। बहुत से लोग हैं जिन्हें कुछ तकलीफ हो किसी भी किस्म की, उसमें हम मददगार हों। निष्काम सेवा भाव, ये नहीं कि किसी की मदद करें और सोचें वो हमें देंगे। वो कहते हैं वंट चको, कि हम हमारे पास जो है उसको बांटें,
क्योंकि इट इज़ इन गिविंग दैट वी रिसीव, कि जब हम देते हैं तभी हमें कुछ मिलता है, कि हम अपने आप की ज़िंदगी ऐसे जिएं जिसमें औरों के मददगार हों। तो ये 3 की प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। प्रभु ने हमें यहाँ इस धरती पर भेजा, मानव चोले में भेजा, किसी मकसद से भेजा है कि हम प्रभु को जाने। ये सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है। उनके नाम का जाप करें, उनको जाने, उनको पहचानें। इस धरती पर जीते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, दुनिया में इंसान कहीं भी रह रहा हो वो प्रभु को पा सकता है, लेकिन वहाँ ऑनेस्टली कमाई करे और फिर जो जो देने प्रभु ने उसे दी हैं उन्हें औरों में भी बांटे, ताकि औरों की ज़िंदगी भी बेहतर हो। गुरु नानक देव जी महाराज की ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो 5 जिन्हें उदासियाँ कहा गया है, उन्होंने जो ये ट्रैवल्स की, ये 1500 से लेके 1524 तक की थी। उन 25 सालों में 5 बड़े बड़े जैसे वर्ल्ड टूर किए, कोई 7 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए, कोई और समय के लिए। और आप सोच सकते हैं कि ट्रैवल पैर से करना कितना मुश्किल होता होगा, और नई जगह में जाना, वहाँ कोई इतना उस वक़्त कम्युनिकेशंस नेटवर्क नहीं थे कि पहले किसी को बताओ कि कहाँ आ रहे हो, और कहीं पे जाना और ऐसी जगह जाना जिसका कोई मालूम ना हो, और फिर वहाँ पर रहना और लोगों को प्रभु के रास्ते के बारे में समझाना कितना मुश्किल होगा। उन्हें अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी गए अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ मिले और उन्हें समझाया कि हम सब एक ही हैं। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि 1000 नाम हैं, हर नाम से पुकार उसे, कि प्रभु को पुकारें, उनके सिमरन करें, उनके नाम का जाप करें। नाम हमको जो अच्छा लगता है करें, लेकिन उन्हें याद करें, ध्यान उनकी और करें। जब वो मुल्तान में गए तो कहते हैं कि मुल्तान में बहुत से फ़कीर और पीर थे, तो उन्होंने एक मैसेज गुरु नानक देव जी महाराज को, एक कटोरे को जो कि पूरा दूध से भरा हुआ था, वो भेज के दिया, ये बताने के लिए कि मुल्तान में बहुत से फ़कीर हैं, बहुत से पीर हैं, तो यहाँ किसी और की ज़रूरत नहीं, कि ऑलरेडी कटोरा भरा हुआ है दूध से। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने एक जैस्मिन का फूल लेके उसके ऊपर रख के उसको वापस भेज दिया, उनको मैसेज देने के लिए कि वो जैसे फूल दूध के ऊपर तैर रहा है वैसे आए थे और सबको अपनी सुगंध देने के लिए आए थे। वो चाहते थे कि असलियत की जानकारी लोगों को हो, जो कर्म कांड में घुस गए थे, बस गए थे, जो दुनिया की चीज़ों में लगे हुए थे, जो राइट्स और रिचुअल में फंसे हुए थे, कि उनको समझ में आए कि असलियत कहाँ है और कैसे उसे पाया जा सकता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने आर्टिकल लिखा था एक 50 साल पहले, जब उनकी 500th प्रकाश पुरब मनाया जा रहा था। तो आर्टिकल इंग्लिश में है, बट इसमें बहुत आसान से लफ्ज़ों में संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि गुरु नानक देव जी महाराज कौन थे और क्या थे। तो इंग्लिश में फरमा रहे हैं कि गुरु नानक इज़ नॉट द सोल मोनोपोली ऑफ द सिक्स नॉर ऑफ इंडिया अलोन। वो फरमा रहे हैं संत कृपाल सिंह जी महाराज के गुरु नानक देव जी महाराज, ये हम ना सोचें कि सिर्फ सिखों के ही हैं, और ये भी ना सोचें कि वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए हैं। वो फरमा रहे हैं कि ही बिलोंग्स टू ऑल मैनकाइंड, ही बिलोंग्स टू द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड बिलोंग्स टू हिम। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि गुरु नानक देव जी महाराज सारी सृष्टि को
बिलोंग करते हैं, सारी दुनिया को बिलोंग करते हैं और सारी दुनिया उनकी अपनी है। वो हमें समझा रहे हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज कौन थे, और आगे फरमा रहे हैं कि किस लिए आए, कि ही केम टू रिकनसाइल ऑल रिलीजन्स एंड ऑल फेथ्स, कि वो आए थे ताकि अलग अलग धर्म जो इंसान फॉलो कर रहे थे उन सबको वो जोड़ने के लिए आए थे, वो समझाने के लिए आए थे कि धर्म अलग अलग नहीं, ये एक ही हैं, कि एक ही पिता परमेश्वर है, उसी की हम संतान हैं, और हम सब ने मिलजुल कर प्रभु की ओर कदम बढ़ाने हैं। और फरमा रहे हैं कि द लव ऑफ गॉड एंड द लव ऑफ ह्यूमंस वर द कोर ऑफ हिज मैसेज, कि उनका जो टीचिंग्स थी, जो पैगाम था, वो क्या था कि द लव ऑफ गॉड, कि हम पिता परमेश्वर से प्रेम करें, इसीलिए इंसान इस धरती पर आया है। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बताया कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में फरमा रहे हैं कि द लव ऑफ गॉड एंड लव ऑफ ह्यूमंस वर द कोर ऑफ हिज मैसेज, कि उनका पैगाम था कि पिता परमेश्वर से प्यार करें और सारी सृष्टि से, सारे इंसानों से, सारे जीवों से प्यार करें, क्योंकि हर एक जीव में प्रभु बस रहा है, हर एक जीव को आत्मा जान दे रही है, वो आत्मा परमात्मा का अंश है। तो गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ हम सबको जो असलियत का मैसेज है, जो रूहानियत का मैसेज है, वो देने के लिए आए थे। तो इस शब्द में वो फरमा रहे हैं कि मन मंदिर तन वेश कलंदर घट ही तीरथ नावा। इस शब्द के जरिए समझा रहे हैं कि हम इंसान क्या हैं, हमें कैसे जीना चाहिए, किस और हमारा ध्यान होना चाहिए, और प्रभु से किस किस्म की हमारी प्रार्थना होना चाहिए। तो ये सब इस शब्द के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि मन मंदिर तन वेश कलंदर, कि जो हमारा मन है वो मंदिर है, हमारे अंदर प्रभु का मंदिर है, हरि मंदिर है, और तन वेश कलंदर, ये तन जिसके ज़रिए इंद्रियां काम करती हैं, इसको कलंदर, कलंदर एक मदारी। जो लोग शायद मेरी उम्र के हों, जब हम छोटे होते थे तो वो डुगडुगी से लेकर एक कोई ना कोई मदारी आया करता था, वो अलग अलग कोई एक्रोबैटिक्स करते थे, कोई छोटे से जादू करते थे, कोई चीज़ें दिखाया करते एंटरटेनमेंट के लिए। तो कहते हैं कि ये जो तन है इसका वेश क्या है, एक एंटरटेनमेंट के लिए, हमारे लिए हमें एंटरटेन करने की कोशिश करता है। कैसे? मन इंद्रियों के जरिए, कि उसके जरिए ध्यान बाहर की ओर लेके जाता है। हम सोच रहे हैं हमारे जो मदारी आते हैं वो भी एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, थोड़ी देर के लिए। ये तन भी थोड़ी देर के लिए मिला हुआ है। 50, 60, 100 साल उम्र कोई बहुत लंबी नहीं होती, अगर देखा जाए कि कब से हमारी आत्मा प्रभु से अलग हुई है। तो फरमा रहे हैं कि मन मंदिर तन वेश कलंदर घट ही तीरथ नावा। फरमा रहे हैं कि अंदर हमारे दिल की गहराई में जो तीर्थ स्थान है वो हमारी आत्मा है, उसमें हमने नहाना है, उसको जानना है, उसको पहचानना है। उस तीर्थ स्थान में नहाएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। इस समय मन माया के पर्दे हमारे भीतर पड़े, तो अंदर जब जाएंगे तो जैसे नदियाँ में, गंगा जी में जाकर आँख में स्नान करता है, ऐसे हमारे अंदर शब्द चल रहा है। उस शब्द में जब हम जाके जुड़ते हैं तो सही मैनों का नहाना, सही मैनों से हम मन माया के पर्दों से दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें समझा रहे हैं कि कहाँ से शुद्धि मिलेगी, कहाँ से अपने आप को हम बेहतर कर सकते हैं, कि अंदर की दुनिया में घट ही तीरथ नावा, कि हमारे अंदर ही
सब कुछ है जहाँ हमने अपने आप को पाक करना है, साफ करना है, पवित्र करना है। तो आगे फरमा रहे कि एक शब्द मेरे प्राण वसत है, कि एक शब्द है जो पिता परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कि प्रभु से वो उत्पन्न हुआ है। पिता परमेश्वर सबसे पहले थे, फिर शब्द उत्पन्न हुआ। तो वो शब्द फरमा रहे हैं एक शब्द मेरे प्राण वसत है, कि वो शब्द मेरे कण कण में समाया, मेरे भीतर चल रहा है। और बहुत जन्म ना आवा, वो कह रहे उस शब्द के साथ जुड़कर मैं असलियत को पालूंगा, 84 लाख जिया जून से छुटकारा मिल जाएगा, और बार 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 मुझे वापस इस 84 लाख जुआ जून के चक्कर में पड़ना नहीं पड़े। कि जिंदगी का मकसद है कि हम अपने आप को सही रूप में जाने, आत्मिक रूप में जाने, अपने आप को हम पवित्र करें, शुद्ध करें, ताकि हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा सकें। इसी ध्येय से प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है। और आगे फरमा रहे हैं मन भेदया दयाल सेती मेरे माई। वो कह रहे हैं ओ मेरी माँ, कि मेरे मन के अंदर दयाल पुरुष बस गए हैं, पिता परमेश्वर बस गया है, कि नाम जपो, नाम जप कर, प्रभु के नाम का जाप कर कर, सिमरन कर कर क्या हो, जो मेरा मन है उसके अंदर प्रभु बस गए हैं, उन्हीं को बसाना है। नहीं तो मन हमें बाहर की और इंद्रियों के जरिए लेके जाएगा। तो मन के अंदर प्रभु को बसाना है, तभी फिर मन हमारा मददगार हो जाता है पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो फरमा रहे कि मन भेदिया के उसमें पियर्स कर गया, उसके अंदर जाकर दयालु कृपालु पिता परमेश्वर बस गए हैं। और फरमा रहे हैं कौन जाने पीर पराई, हम ना ही चिंत पराई। वो कहते हैं कि कौन जानता है कि किसका दुख दर्द क्या है, क्योंकि मेरा ध्यान तो सिर्फ पिता परमेश्वर में रहा, मेरा पूरा ध्यान प्रभु की ओर है। तो मैं ध्यान इधर नहीं दे रहा, उधर नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है। हमें ये समझा रहे हैं कि जब हमने प्रभु को पाना है तो पूरा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। कि फरमा रहे हैं कि हम नहीं चिंत पराई, कि क्योंकि ध्यान सिर्फ प्रभु की ओर है। तो फरमा रहे हैं कौन जाने पीर पराई। नहीं तो इस दुनिया में क्या होता है, कोई इसकी बात सुनता है, कोई उसकी बात सुनता है, तो होता क्या है, वो अपना दुख सुना रहा है, वो अपना दुख सुना रहा है, अपना दुख सुना रहा है। तो वो फरमा रहे हैं कि ध्यान हम प्रभु की ओर रखें, ताकि ये जो दुनिया की चीज़ें हैं कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, वही बात यहाँ दोबारा आ रही है कि यहाँ पर सब लोग जो समय हमें मिला है उसकी ठगी कर रहे हैं। जो पिता परमेश्वर ने हमें समय दिया है प्रभु को पाने का, वो हमसे ले रहे हैं अपने अपने दुख दर्द हमको सुनाकर या बताकर, या हमसे मदद मांगने के लिए या कुछ और करने के लिए। और जो हमें समय मिला प्रभु को पाने का वो हमारा गुजर जाएगा। तो फरमा रहे हैं कि ध्यान सिर्फ प्रभु की ओर होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रभु को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। अगर दुनिया में सब कुछ पाते रहे और प्रभु को नहीं पाया तो जिंदगी जीना बेकार है। तो ये समझा रहे हैं कि कौन जाने पीर पराई, हम नहीं चिंत पराई। और आगे फरमा रहे हैं कि प्रभु कौन है, क्या है, कि अगम अगोचर अलग अपारा, चिंता करे हमारी। वो कह रहे हैं कि जो अगम है, जो अगोचर हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें जान नहीं सकते, जो अलग हैं, अपार हैं, जो जिनकी कोई सीमा नहीं, जो अनलिमिटेड हैं, जो जिन्हें हम समझ ही नहीं पा सकते, कि वो हमारी चिंता कर रहे हैं, हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है। हम उनके बच्चे हैं, उनके हिस्से हैं, उनके अंश हैं, वो हमारा ध्यान रख रहे हैं और वही हमें संभाल रहे हैं। तो हमें किसी चीज़ की दुनिया में जीते हुए फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिक्र है जो इंसान को मार देता है। हमें समझ नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा तो हम फिक्र करते रहते हैं। हमें पता नहीं कि ज़िंदगी में इस चीज़ में क्या होगा, उस चीज़ में क्या होगा, तो हम सोचते हैं पता नहीं ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए तो अच्छा है, तो समय उन चीज़ों में गुजार देते हैं।
तो गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे कि सारा समय आप प्रभु को याद करने में करो, ध्यान पिता परमेश्वर की और करो। ये बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। प्रभु आपका ख्याल कर रहा है, आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है। और आगे फरमा रहे हैं कि जल थल मैयल भरपूर लीना घट घट जो तुम्हारी। वो कह रहे हैं पानी में भी आप हैं, जमीन में भी आप हैं, आसमान में भी आप हैं, कि सब जगह आप ही का फैलाव है। आप सब जगह प्रिवेल कर रहे हैं, आप सब जगह जी रहे हैं, आप सब जगह हैं। और वो फरमा रहे हैं कि घट घट जो तुम्हारी, के आपकी ज्योति कण कण में है, हर एक दिल में है। हर एक जीव को आत्मा जान दे रही है, वो आत्मा परमात्मा का अंश है, वो आत्मा प्रभु की रोशनी से, जागृति से भरपूर है। तो ये समझा रहे हैं कि प्रभु कोई आसमान में नहीं बैठे, सब जगह हैं, हमारे अंग संग हैं। तो अगर हमारे अंग संग हैं तो हमें किसी चीज़ का डर क्या। पिता परमेश्वर हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हम उनकी शरण में हैं, तो हमें किसी चीज़ से घबराना नहीं, लेकिन अपना ध्यान अपनी मंजिल की ओर रखना है, ताकि हम मंजिल को पालें। और अगर ध्यान इधर कर दिया उधर कर दिया तो मंजिल तक हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो गुरु नानक देव जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, चाहे हम जाने ना जाने, हमें अनुभव हो ना हो, ये तो हमारी कमजोरी है, वो हैं। अब जैसे हम सब ब्रीथ करते हैं, ये शरीर जीने के लिए सांसें लेते हैं। अब ऑक्सीजन है यहाँ जो हम लेते हैं जीने के लिए, हमें दिखती तो नहीं, ये तो नहीं दिखती इतना ऐसा ऑक्सीजन मेरे अंदर जा रहा है, बट है, तभी इंसान जी रहा है। और पिता परमेश्वर हैं तभी हम जी रहे हैं, वो हर पल हर क्षण हमारे संग हैं। और क्योंकि वो हमारे संग हैं इसलिए इंसान को किसी भी चीज़ की कोई भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं, गुरु नानक देव जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि सिख मत सब बुद्धि तुम्हारी मंदिर छावा तेरे। वो फरमा रहे हैं कि जितने भी टीचिंग्स हैं, जितनी भी समझ है, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हमने करनी है, वो सब आपसे आ रही है। कि आप ही हैं हे प्रभु जो कि रास्ता दिखा रहे हैं, आप ही हैं जो संत महापुरुषों के जरिए हमें समझाते हैं कि ज़िंदगी क्या है, कि सब कुछ आपसे आ रहा है। और फरमा रहे हैं कि मंदिर छावा तेरी, कि जब इंसान अपने प्लेस ऑफ वर्शिप में जाता है, किसी भी ऐसे धर्म स्थान पे जाते हैं हम प्रभु को याद करने के लिए, तो हमें लगता है जैसे प्रोटेक्शन होगी, हम उनके प्रभु के साए के अंदर आ गए। तो फरमा रहे हैं कि जितने भी अलग अलग धर्म हैं और वहाँ पे जितने भी वहाँ पर सबको फीलिंग प्रोटेक्शन की आती है, हे प्रभु ये सब आपसे आ रही है, कि आपके कारण ही इंसान अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर सकता है, कि आपके वो साए में है, आपके शेड में है। और आगे फरमा रहे हैं तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुन गावा ने तेरे। वो कह रहे हैं कि आपके बगैर मैंने किसी और को नहीं जाना है। कि इंसान, एक सच्चा इंसान, एक इंसान जो प्रभु को पाना चाहता है, जो ज़िंदगी जैसे जीनी चाहिए वैसे जीनी चाहता है, उसको क्या करना चाहिए समझा रहे हैं कि तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा। वो कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं आपके सिवाय किसी और को नहीं जानता, मेरा ध्यान पूरा आपकी ओर होना चाहिए। तो समझा रहे हैं कि हमारा ध्यान सिर्फ प्रभु की ओर होना चाहिए। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव। कि हमें सोचना चाहिए पिता परमेश्वर के सिवाय हमारा कोई दोस्त नहीं, और उन्हें प्रेम करने के सिवाय हमारा कोई काम नहीं। तो 24 घंटे ध्यान प्रभु की ओर हो, उनसे प्रेम करें, उनके गुण गाएं। और ये कि गुण गावा ने तेरे, कि मैं हर समय आपके प्रेजेस गा रहा हूँ, आपके गुण गा रहा हूँ, कि आपकी ओर मेरा ध्यान है, आपने जो देने दी है मेरा ध्यान उस ओर है,
और मेरा ध्यान और किसी चीज़ में नहीं, इस करके दुख दर्द का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ध्यान प्रभु की ओर होगा तो खुशियाँ खुशियाँ होंगी, आनंद ही आनंद होगा, मस्ती मस्ती होगी। और आखिर में फरमा रहे हैं कि जिया जन सब शरण तुम्हारी, सरब चिंत तुझ पासे। वो कह रहे हैं कि जो भी जीव हैं, जो भी सब जीने वाले हैं, चाहे वो जानवर हों, पशु हों, पक्षी हों, इंसान हों, कि जिया जंत सब शरण तुम्हारी, ये सब आपकी प्रोटेक्शन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन में आएंगे तो सारी चीज़ें ठीक होंगी, और अगर दुनिया की चीज़ों में फंस गए तो फिर उनके लिए कुछ ठीक नहीं होगा। तो समझा रहे कि हमें प्रभु की ओर ध्यान देना, उनकी प्रोटेक्शन को पाना है, प्रभु की शरण में हमने जाना है कि जिया जन सब शरण तुम्हारी, सरब चिंत तुझ पासे। कि आपके पास सबका ख्याल है और आप ही ने सबका ख्याल करना है, और जो भी चिंता करनी आपने करनी है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप हमारा ख्याल करने के लिए हो हे प्रभु। और जब ऐसे इंसान जीता है, उसका पूरा ध्यान प्रभु में होता है, और जब जीता है कि तेरा भाना मीठा लागे, तो उसकी ज़िंदगी बड़ी प्रेम से गुजरती है। कई बारी कर्मों के लिहाज से हमें किसी ऐसे समय से गुजरना पड़ता है जो हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जब प्रभु की रज़ा में हम जिएं, जब उनकी और हमारा ध्यान हो, उनके बहाने में जिएं, तो ज़िंदगी हमारी बड़ी प्रेम से गुजरती चल जाती है। हमें मालूम है कि हो सकता है कर्मों करके कुछ तकलीफ आ रही हो, ये भी हट जाएगी, दिस टू शैल पास, ये भी ज़्यादा दिन के नहीं रहेगी। तो वही समझा रहे हैं कि सारी सृष्टि आपकी शरण को ढूंढ रही है और सबका ख्याल आप कर रहे हो। और आखिर में फरमाया जो तुझ भावे सोई चंगा, कि प्रभु जो आपको अच्छा लगता है वही अच्छा है, कि दाई विल बी डन नॉट माई विल, कि जो आपकी रजा में है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो मेरी जिंदगी में डले, वो ना डले जो मैं चाह रहा हूँ। और संदर्शन सिंह जी महाराज ने तो यहाँ तक फरमाया, नहीं जानता कि मैं क्या तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए है भला चाहता हूँ। तो फरमा रहे कि मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या मांगूं आपसे, जो आप सोचते हो मेरे लिए भला वही मुझे दो, क्योंकि मैं तो मांगूंगा तो अपने दायरे में मांगूंगा, जितनी समझ है उसमें मांगूंगा। मुझे पता नहीं मेरे साथ पहले क्या हुआ, मुझे पता नहीं बाद में क्या होगा, कि प्रभु जो आप चाहते हो, क्योंकि आपको पता है मेरा पीछा क्या है, मेरा आपका क्या है, मेरा आगे का क्या है, आप सब जानते हो। तो जो आप चाहते हो मेरी जिंदगी में भला वो कीजिएगा। तो तेरा भाना मीठा लागे, स्वीट इज ए विल के प्रिंसिपल को यहाँ समझा रहे हैं। जो तुझ भावे सोई चंगा, वही चीज अच्छी है। एक नानक की अरदास है, कह रहे यही मेरी अरदास है, यही मेरी प्रार्थना है। और अपने जरिए हमें समझा रहे हैं कि यही हम सबकी प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु जो आपको अच्छा लगे वो हमारी जिंदगी में डाले। तो हम सब जाने कि वो हमें जागृत करने के लिए आए थे, रोशन करने के लिए आए थे। उनकी रोशनी जब वो शारीरिक रूप में धरती पर थे तब भी थी, आज भी है, सदियों सदियों तक रहेगी। वो कहीं हमसे दूर नहीं गए, वो हम सबके अंग संग हैं। हमने ध्यान उनकी ओर करना है और जानना है कि वो सब देने वाले हैं, वो जानते हैं हमारे लिए क्या बेहतर है, और वो जानते हैं कि हम कैसे अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो उनके बहाने में जीना है, किसी चीज़ का फिक्र नहीं करना, वो है हमारा ध्यान रखने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठ जाइएगा। जिन भाई बहनों को नाम की देन मिले आप सिमरन कीजिएगा। और अगर कोई नए हैं भाई बहन यहाँ, तो आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन दोहराइएगा। मेरी महापुरुषों के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। तो थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।